नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल पे। दोस्तों, ये साधना कुछ अजीब टाइप की है, कुछ स्पेशल है, इसलिए एस्ट्रो कमल पे दी है। अगर उपाय जैसे होते तो मैं अपने दूसरे चैनल अलौकिक साधना पर देता। दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है जिसमें एक रस बनता है। वो रस आप जहाँ छिड़क दोगे वहाँ की ज़मीन खुद कहेगी, वहाँ का धन उसके अंदर अगर दबा हुआ है, गड़ा हुआ है, तो वो धन खुद कहेगा कि हमें जल्दी निकाल भाई, हमें घुटन हो रही है। ऐसा कहेगा नहीं, मतलब आपको अच्छी तरह से पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ है, और अब आप आराम से उसे निष्कंटक रूप से निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से। दोस्तों, इस साधना के लिए, इस धन को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। एकदम आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। जिस आदमी को ऐसी साधनाओं में इंटरेस्ट हो वो इस प्रमाणिक साधना को कर सकता है। क्यों प्रमाणिक साधना कर सकता है? क्योंकि ये साधना जहाँ से प्राप्त हुई है वो एक आदिवासी ओंगा बाबा है। मेरी एक शिष्य रहती है भिलाई, छत्तीसगढ़ में एक शहर है भिलाई, वहाँ पे मेरी एक शिष्य रहती है, और वो इन सब चीज़ों में काफ़ी रुचि रखती है। तो कोई न कोई उसे टकरा जाता है तो उससे ये साधना एक सिद्ध पुरुष से, एक ओंगा से, एक बाबा से, जो इसे झाड़ फूंक करते हैं, इसे जानकार ना। तो ये बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी साधना है जो एकदम गोपनीय रखी गई है, किसी को इसकी हवा नहीं दी गई है। लेकिन उसने उनसे साधना निकलवाई और मुझे ये साधना दी। अब तो आप जानते हो कि विख्यात तो होनी है। तो इस साधना के द्वारा आप आसानी से ज़मीन में गड़ा हुआ धन निकाल सकते हो, और ज़मीन में गड़ा हुआ धन कितना ही नीचे हो वो खुद धन ऊपर आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि अब ये ऊपर आ गया है। अब ये आपको बस एक हाथ तक खोदना पड़ेगा, खोद लिया तुरंत निकाल लो उसको। लेकिन निकालने से पहले एक वादा करना पड़ेगा। वादा ये करना पड़ेगा कि इस धन से जो धन मुझे प्राप्त होगा उस धन का 20% तो मैं तुरंत, 20% तो तुरंत का मतलब है कि जैसे ही मैं उस धन को खोल करके संसार में लाऊंगा, उससे पहले, खर्च करने से पहले, अपने व्यक्तिगत खर्च करने से पहले 20% उस धन का भाग मैं दान करूंगा। गायों में दान करूंगा, कुत्तों में करूंगा, पशु पक्षियों में करूंगा, जहाँ भी मेरे को अच्छी जगह मिलेगी दान करने के लिए, वहाँ मैं, हे पशुपतिनाथ, हे भगवान शिव, आपके नाम से दान करूंगा। इस प्रकार से ये वचन ले लें। और अब जो बाकी धन बचा 80%, उसके लिए बोल करके खोदें कि मैं जो धन मुझे प्राप्त होगा, मैं उस धन का हमेशा ही सदुपयोग करूंगा। मैं उस धन का रंडीबाजी में, जुआ सट्टा में, इस प्रकार से गलतबाजी में उपयोग नहीं करूंगा। इस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करूंगा। तो आप इस प्रकार से बोल करके और फिर इस खुदाई का काम को करें। अब देखिए, खुदाई के काम को तो अपन बाद में करते हैं, पहले कुछ व्यवस्थाएं तो करते हैं ना, सामान तो चाहिए ना इसमें काफ़ी। तो इसमें चाहिए अमरूद के फूल, पेरू के फूल होते हैं ना, पेरू के फूल, आप थोड़ा सा पेरू के फूल लेकर के आ जाइए। अब दूसरा चाहिए इसमें कुमुदिनी को बोलते हैं लिली। अब लिली में एक लिली आती है जो कोबरा लिली के नाम से विख्यात है। अगर कोबरा लिली आपको मिल जाए तो सबसे बढ़िया, सुंदर काम, फर्स्ट क्लास, वो कोबरा लिली के फूल आप ले आइए। कोबरा लिली के फूल कुछ सांप की सी आकृति के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं मिले कोई बात नहीं, फिर जो लिली के फूल आपको मिले, जो कुमुदिनी के फूल आपको मिले, वही फूल काफ़ी सारे ले आइए, ठीक। तीसरे फूल आपको लाने सर्पगंधा के भी छोटे छोटे मस्त फूल होते हैं एकदम सुगंधित, तो सर्पगंधा के फूल भी ले आइए। चमेली के फूल ले आइए। चमेली के फूल तो आप जानते हो एकदम सुगंधित होते हैं, और जब भी खुशबू की बात आती है तो चमेली के फूलों के बिना तो सब अधूरा ही रहता है। शादी विवाह हो या कहीं भी हो, माला अगर बनेगी तो चमेली के फूल तो उसमें डालेंगे खुशबू, एक्स्ट्रा खुशबू करने के लिए। चमेली में बड़ी खुशबू होती है, तो चमेली के फूल आप ले आइए, ठीक है। अब कनेर के जो फूल आते हैं, कनेर के फूलों में 5 प्रकार के फूल आते हैं। कनेर के 5 प्रकार के फूल आप ले आइए। 5 प्रकार के कैसे आते हैं? कनेर के फूल जो होते हैं ना, वो एक जैसे नहीं होते। कनेर के फूल देखिए, अभी बताता हूँ मैं आपको। कनेर के फूल पीले भी होते हैं, कनेर के फूल गुलाबी भी होते हैं, कनेर के फूल सफ़ेद भी होते हैं, और कनेर के फूल नारंगी भी होते हैं।
इस प्रकार के कनेर के फूल कई प्रकार के होते हैं, तो जितने प्रकार के कनेर के फूल आपको मिले वो सारे प्रकार के फूल आप ले आइए। ठीक, ये सब ला करके आप रख दीजिए, अब इनका काम है। अब देखिए, जब भी मूल नक्षत्र आता है, मूल नक्षत्र में आपको 3 जड़ें ढूंढ करके लानी है, न्योता दे करके, पूजन करके, अच्छी तरह से उनकी अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के, प्रसाद भोग वहाँ चढ़ा करके, फिर ये 3 जड़ें आपको लेकर के आनी है। 3 जड़ें कौन सी है? पहली जड़ है श्वेतार्क की जड़, श्वेतार्क की जड़ आपको लेकर के आनी है। दूसरी जड़ है प्याज की जड़, प्याज जो अपन खाते हैं ना, प्याज, उसको खींचोगे तो उसमें से जड़ें निकलेगी नीचे, तो वो प्याज की जड़ आपको लेके आनी है। ठीक है, थोड़ी सी ले आना, बहुत इतना कोई बड़ा भर के नहीं लेना, ये थोड़ी सी जड़ उखाड़ करके ले आना बस, और पतली पतली जड़ें एकदम आराम से मिल जाएगी आपको। तो प्याज की जड़। और तीसरी जड़ ओंगा की जड़, ओंगा जो आपा मार्ग कहते हैं ना, उसका आपा मार्ग जगह जगह रहता है वो तो ओंगा, तो उस ओंगा की जड़ को आप निमंत्रण दे करके ले आइए। तीनों जड़ें एकदम पतली पतली है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों जड़ों को ला करके उसी मूल नक्षत्र में आपको क्या करना है, तीनों जड़ों को ला करके पहले तो पानी से धोइए, पानी से धोने के बाद में हल्दी के पानी से धोइए, हल्दी के पानी से धोने के बाद में शहद के पानी से धोइए, शहद के पानी से धोने के बाद में गाय के दूध के पानी से धोइए। अब गाय के दूध के पानी का मतलब है कि पानी में गाय का दूध थोड़ा सा मिला करके वो जो पानी पानी दिखता है और सफ़ेद सफ़ेद कलर हो जाता है, उससे आप धोइए। ठीक है, और आखिर में आप गंगा जल से धोइए। इस प्रकार से इनको धो लिया अच्छी तरह। धोने के बाद में अब आप क्या है, किसी भी धागे से, सफ़ेद रंग के किसी भी धागे से इनको इस प्रकार से जोड़िए कि एक जैसे आगे जैसे वो बन जाए त्रिशूल जैसा, है ना। तो बीच में आप कैसे कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे कलाकारी करते हैं, वो कर करके एक त्रिशूल जैसी आकृति इसकी बना लीजिए। त्रिशूल जैसी आकृति बना करके इसे प्लेट में रख करके और ईशान दिशा की तरफ मुख रख करके, पाताल के देवता हैं भगवान पाताल भुवनेश्वर नाम से महादेव जी की पूजा होती है। पाताल भुवनेश्वर जी का आह्वान करके कि हे पाताल भुवनेश्वर भगवान, मैं आपके 1100 मंत्रों का जाप कर रहा हूँ। तो पाताल भुवनेश्वर का जो मंत्र है, मैं आपको मंत्र बताता हूँ, है ना, बहुत प्राचीन मंत्र है, ओंगा मंत्र, ये किसी साधु से प्राप्त, किसी तांत्रिक से प्राप्त मंत्र है। तो मंत्र को ध्यान से सुनिएगा आप। इस मंत्र के आपको 11 माला का जाप करना है। तो ओंग मंत्र है, ओंग एंग त्रिमूर्ति निधि दर्शनम कुरु कुरु फट। ओंग एंग त्रिमूर्ति निधि दर्शनम कुरु कुरु फट। शुद्ध रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 11 माला का जाप आपको करना है। ठीक है, जाप करने के बाद में इसको आप पूजा घर में रख दीजिए। अब देखिए, वो जो फूल आप लाए थे ना, एक दिन पहले उन फूलों को थोड़ा सा पानी में डाल करके हल्का रख दीजिए, क्योंकि कुछ सूख भी गए हैं, काफ़ी दिन भी हो गए फूल लाए हुए, 2 दिन 5 दिन भी हो गए। एक साथ इतने फूल लाना तो संभव नहीं है, संभव भी हो सकता है, लेकिन अगर सूख गए हो तो थोड़ा सा पानी में डाल करके उनको रख दीजिए। सुबह क्या है, सुबह उठ करके जो खरल आती है बड़ी वाली, उस खरल में से ऐसे ऐसे करके उसका पूरा जूस निकालिए, या फिर मिक्सी में कर सकते हो, मिक्सी में अच्छी तरह से उसका पूरा रस निकाल लीजिए। रस निकाल करके किसी कनस्तर में उस रस को भर लीजिए। अब उस रस को आप अपने सिरहाने रख करके रात 3 माला का, उसी सिद्ध माला से 3 माला का जाप करके आप सो जाइए और पूछिए कि हमारे यहाँ कहाँ धन है, अगर कहीं धन हो तो मुझे उसका विवरण दें। तो उसी रात आपको पता चल जाएगा कि आपका धन खेत में है कि घर में है कि यहाँ है कि वहाँ है कि इतना नीचे है। ये पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। तो जहां आपको जानकारी हो धन की, उस क्षेत्र को पहले अपने दिमाग में चिन्हित कर लें। सुबह क्या करना है आपको, स्नान आदि करके, शरीर पर इत्र आदि लगा करके, भगवान का पूजन करके, जो मंत्र मैंने बताया उस मंत्र की 3 माला का जाप करके, वो जो पानी आपके पास है वो पानी आपको, अब देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है कि जैसे मेरे पास त्रिशूल है, सपोज करें तो पेन है, त्रिशूल नहीं है, लेकिन ऐसी एक आकृति बन गई त्रिशूल की, तो त्रिशूल की जैसी आकृति है। अब जहां मैंने चिन्हित किया, रात को मेरे को जो चीज़ दिखाई दी, अब वो जो पानी आपके पास है ना, उस पानी का क्या करेंगे, इसी मंत्र को बोलते बोलते आप वो पानी है ना, इस त्रिशूल को बीच में रख करके छिड़क दीजिए। ऐसे पानी को छिड़कते जाइए, कैसे भी बार बार उठाइए छिड़किए, उठाइए छिड़किए। तो जिस जमीन पर आपको चिन्ह दिखाई दिया, जिस जमीन पर, उस जमीन में अगर धन होगा तो चट 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 की आवाज़ें आएगी उसमें। जैसे राई होती है ना, राई, उसको राई जो काली सरसों होती है, काली सरसों को अपन जैसे चूल्हे पर गैस पर गर्म करते हैं, चट 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 बोलते हैं, वैसे चट 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 की आवाज़ें आएगी। और थोड़ी देर में वो जो भूमि है, वो भूमि ऐसी हो जाएगी, ऐसा डिज़ाइन उसका बन जाएगा जैसे गर्मी के मौसम में सूखे हुए तालाब का डिज़ाइन होता है। उसमें लहरें लहरें सी पड़ जाती है, पानी हट जाता है तो लहरें लहरें सी पड़ जाती है ना, उसमें अजीब टाइप का हो जाता है। उस प्रकार से उसकी आकृति बन जाएगी। उसकी आकृति बन जाएगी तो उसी रात फिर आपको देर नहीं करनी है,
उसी रात शुभ मुहूर्त देख करके विधि विधान से उस धन को निर्बाध रूप से जो मैंने वचन दिए, वो वचन बताए, वो वचन बोल करके और फिर उस धन को आपको निकाल लेना। इस प्रकार से निकाल करके आप उसका सदुपयोग ही करें, ध्यान रखें। जमीन से निकले हुए धन का सदुपयोग करें। गुप्त धन बोला जाता है तो इसको प्रकट नहीं किया जाता। धीरे धीरे इसको अच्छे अच्छे कामों में लगाइए। और जो 20% मैंने कहा ना, 20% दान करना है। अब मान लो जैसे आपको 100 करोड़ का धन मिल गया, 100 करोड़ का धन मिल गया तो 20% बहुत ज़्यादा होता है। तो 20% जो धन जब तक आप खर्च नहीं दें तब तक अपना धन यूज मत कीजिएगा, लेकिन उस धन को अलग अलग स्तरों पर खर्च, एक ही जगह मत लगा दीजिए, मुश्किल हो जाएगी, इनकम टैक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर इस 20% धन को लगा दीजिएगा और फिर अपना काम कीजिए। आप इस धन से अपना और जनता का, दुनिया का कल्याण कर सकते हो। ये बहुत ही अद्भुत साधना है। पूरे यूट्यूब पे किसी किताब में कहीं भी ये साधना नहीं मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।